पाकिस्तान और IMF के दरमियान 10 रोज़ा तकनीकी बातचीत मुकम्मल। पाकिस्तान ने गुज़िश्ता 10 साल की सप्लीमेंट्री ग्रांट्स के स्पेशल ऑडिट का मुतालबा मान लिया। सप्लीमेंट्री ग्रांट पर वफाकी हुकूमत के इख्तियारात महदूद करने का मुतालबा भी तस्लीम कर लिया। IMF तकनीकी मिशन ने पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट और बजट प्रोसेस में तब्दीली के लिए दिए गए अहदाफ पर मुशावरत की। ज़राए के मुताबिक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट के डिजिटाइज्ड मास्टर प्लान की निगरानी की जाएगी। बजट से कबल पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट में भी कुछ तरामीम पर इत्तफाक। बन्नू रीजन में पुलिस, CTD और सिक्योरिटी फोर्सेस के कामयाब ऑपरेशंस। 3 अहम कमांडर समेत 17 दहशतगर्द मारे गए, दर्जनों जख्मी। पुलिस के मुताबिक शेरी खेल और पक्का पहाड़ खेल में ऑपरेशन के दौरान 10 खारजी जहन्नम वासिल, 5 जख्मी, 1 सहूलतकार पकड़ा गया। डुमेल में 8 घंटे तवील ऑपरेशन के दौरान 6 नसर खेल में 1 मतलूब दहशतगर्द मारा गया। IG खैबर पख्तूनख्वा का कहना है हलाक दहशतगर्द पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस को इंतहाई मतलूब थे। सूबे को फितने से पाक किया जाएगा। दहशत गर्दों का उनके खुफिया पनाहगाहों तक पीछा किया जाएगा। वाना हमले में तमाम अफगान दहशतगर्द मुलव्विस थे। अफगानिस्तान को दहशतगर्दी का जवाब देंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान तालिबान की अंदरूनी लड़ाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान के तालिबान के हवाले से पॉलिसी गलत रही। पिछली क़यादत के जहन में 2 नंबरी थी, वो चाय पीने चले जाते थे। इस वक्त फौजी क़यादत के जहन में जितनी क्लैरिटी है पहले नहीं थी। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस के ओहदे से हमारी कारकर्दगी बेहतर होगी। मौजूदा हालात में हमें अपने दिफा में इजाफा करना होगा। भारत से जंग का खतरा बरकरार है। ट्रंप बार बार जंग का जिक्र कर रहे हैं, मोदी कुछ नहीं बोल रहा। वफाकी आईनी अदालत में अपील मुकर्रर करने के खिलाफ हाईकोर्ट जजेस का नई दरख्वास्त दायर करने का फैसला। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के 5 जजेस वफाकी आईनी अदालत में दरख्वास्त दायर करेंगे। दरख्वास्त गुजारों का मौक़िफ़ है ये दरख्वास्त वफाकी आईनी अदालत में ट्रांसफर नहीं हो सकती। ट्रांसफर जजेस अपील वापस सुप्रीम कोर्ट भेजी जाए। ट्रांसफर जजेस केस पीर को वफाकी आईनी अदालत में समाअत के लिए मुकर्रर है। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की ब्रसल्स में क्रोशिया के वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। सियासी और मौशी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफ़ा ताल्लुकात के फ़रोग़ पर गुफ्तगू की। इलाकाई और आलमी उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने क्रोशियन हममंसब को पाकिस्तान के दौरे की दावत भी दी। मार्का हक में पाकिस्तान के हाथों इबरतनाक शिकस्त का आलमी सतह पर एतराफ़। भारत में सिर्फ मातम बिछ गई। अमरीकी कांग्रेस की रिपोर्ट के बाद भारतीय रहनुमाओं ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। अपोजिशन रहनुमा जयराम रमेश ने कहा अमरीकी रिपोर्ट में कहा गया पहलगाम में कोई दहशतगर्द हमला नहीं हुआ। पाक भारत जंग में पाकिस्तान की जीत हुई। भारतीय शिकस्त पर मोदी को अपनी मुजरिमाना खामोशी तोड़नी चाहिए। दुबई एयर शो में भारतीय तैयारा गिरने पर भारतीय अवाम अपनी फजाइयत की नाअहली और क़यादत पर बरस पड़े। भारतीय एयर चीफ के गैर संजीदा रवैये पर बरहमी का इजहार किया। पेशावराना नाअहली पर फौरी बरतरफी का मुतालबा कर दिया। कहा तैयारी की तबाही पूरी दुनिया के सामने हमारी बड़ी तौहीन है। The better he does, the happier I am. I will say there's no difference in party. There's no difference in anything, and we're going to be helping him to make everybody's dream come true, having a strong and very safe New York. The meeting with the president, and as he said, it was a productive meeting focused on a place of shared admiration and love, which is New York City, and the need to deliver affordability to New Yorkers. अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और न्यूयॉर्क के मेयर ज़ोहरान ममदानी की खुशगवार मुलाकात। दोनों का मिलकर काम करने पर इत्तफाक। मीडिया से गुफ्तगू में दोनों रहनुमाओं ने एक दूसरे की तारीफ की। ज़ोहरान ममदानी से सहाफ़ी ने ट्रंप के फाशिस्ट होने का सवाल किया तो मेयर की वजाहत से पहले ही सदर ट्रंप खुद बोल पड़े। कहा वजाहत देने की ज़रूरत नहीं, फाशिस्ट कहने से उन्हें बुरा नहीं लगता। ज़ोहरान ममदानी ने बताया सदर ट्रंप से गाज़ा में नस्लकुशी से मुतालिक भी बात हुई। अमेरिकी सदर ने कहा ज़ोहरान ममदानी नेतन्याहू को गिरफ्तार करेंगे या नहीं उस पर बात नहीं हुई।
अमेरिका, यूक्रेन और रूस जंग खत्म कराने के लिए सरगर्म। रूसी सदर पुतिन का कहना है जंगबंदी के पुरअमन हल के लिए अमेरिकी तजावीज़ मिल गई। ये मंसूबा तनाज़े के पुरअमन हल की बुनियाद हो सकता है। तफसीलात पर बात करने की जरूरत है। यूक्रेन के सदर ने अमेरिकी मुसव्विदे को रूस की हिमायत करार दे दिया। कहा ऐसा कोई मुआहदा कबूल नहीं करेंगे जो यूक्रेन के मफादात से मुतसादिम हो। अमेरिकी सदर ने अमन मुआहदा कबूल करने के लिए यूक्रेन को जुमेरात तक की डेडलाइन दे रखी है। ऑपरेशन बुनियानो मुरसूस के बाद पाकिस्तान दुनिया में हर मकाम पर सरबलंद है। वज़ीर आला पंजाब की 27वीं नेशनल सिक्योरिटी वर्कशॉप के शुरका से गुफ्तगू। मरीम नवाज ने हुकूमत पंजाब के मंसूबों और इक़दाम से आगाह किया। कहा पंजाब में बहुत कुछ कर चुके हैं और बहुत कुछ होने जा रहा है। वसाइल की गैर मुनसिफाना तकसीम से मसाइल का सामना करना पड़ता है। एहतसाब ना होने पर पब्लिक सेक्टर में परफॉर्मेंस ज़ीरो हो जाती है। पंजाब में सियासी बुनियाद पर कोई भर्ती नहीं की गई। कोई कह दे मैंने किसी की सिफारिश की है तो इस्तीफा तक दे सकती हूँ। पंजाब वाहिद सूबा है जहाँ रोटी, आटा और गंदम के निर्ख नहीं बढ़े। 4 अक्टूबर एहतजाज केस में बानी पीटीआई की बहनों अलीमा खानम और उज़मा खान के वारंट गिरफ्तारी बरकरार। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने मुसलसल अदम पेशी पर वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। जज ताहिर अब्बास सप्रा की अदम दस्तयाबी के बायस समाअत में पेशरफ न हो सकी। अगली समाअत में मुल्जिमान पर फर्द जुर्म आयद की जाएगी। कानून की नजर में सब बराबर है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं। मुल्क में किसी जागीरदार या सरमायादार का निज़ाम नहीं चलेगा। नौजवान इस निज़ाम की तब्दीली चाहते हैं। हमें जिद्दोजहद की रफ्तार को तेज़ करना होगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का लाहौर में इज्तिमा आम से खिताब। कहा निज़ाम की तब्दीली के लिए जमात इस्लामी सियासी कारकुनों को साथ लेकर चलेगी। सियासी कारकुन किसी भी जमात का हो वो काबिल एहतराम है। निज़ाम की तब्दीली तक हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। कौमी असम्बली की 6 और पंजाब असम्बली की 7 नशिस्तों पर ज़मीनी इंतखाबात कल होंगे। तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। NA-18 हरीपुर में उमर अयूब की अहलिया और साबिक रुकने कौमी असम्बली बाबर नवाज खान में कांटे का मुकाबला मुतवक्किल। ज़मीनी इलेक्शन में सिक्योरिटी के लिए पाक फौज और सिविल आर्म फोर्सेस तैनात होंगी। वजारत दाखिला ने इलेक्शन कमीशन की दरख्वास्त पर फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी। फौज को इलेक्शन ड्यूटी के दौरान इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के तहत इख्तियारात हासिल होंगे। एबटाबाद के इलाके मंगोतर में गाड़ी खाई में जा गिरी। 2 खवातीन समेत 6 अफराद जहां बहक। पुलिस के मुताबिक गाड़ी बेरंगली से एबटाबाद जा रही थी। हादसा ब्रेक फेल होने के बायस पेश आया। फैसलाबाद में केमिकल फैक्ट्री धमाके के बाद शहर की फजा सोगवार। गुज़िश्ता रोज बॉयलर फटने से 20 अफराद जाँ बहक और मुतादिद जख्मी हुए। 12 जाँ बहक अफराद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक धमाका गैस लीकेज के बायस हुआ। केमिकल फैक्ट्री के मालिक ने पुलिस को गिरफ्तारी दे दी। पुलिस की मुद्दत में 9 दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुकदमे में फैक्ट्री मालिक समेत 7 अफराद नामजद। वफाकी हुकूमत ने सोने की दरामद और बरामद पर आयद पाबंदी खत्म कर दी। वफाकी काबीना की मंजूरी के बाद वजारत खारजा ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सोने की आलमी तजारत से मुतालिक मुअत्तल-शुदा SRO बहाल। इलामी के मुताबिक हुकूमत ने कीमती धातों और जेवरात की दरामद व बरामद से मुतालिक कुछ तरामीम भी की हैं। कीमती धातों और जेवरात की दरामद व बरामद का फ्रेमवर्क बरकरार रहेगा। रवा साल मई में सोने की दरामद व बरामद पर पाबंदी आयद की गई थी। CCD का लाहौर के इलाके ग्रीन टाउन में मुबैना मुकाबला। मुल्जिम अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक। CCD का कहना है जेर हिरासत मुल्जिम को रिकवरी के लिए ले जाया जा रहा था। घात लगाए साथियों ने हमला कर दिया, जिसकी जद में आकर मुल्जिम कामरान हलाक हो गया। कहना में मशकूक गाड़ी में छुपाया गया गैर कानूनी असलहा बरामद। मुल्जिमान वकार, शाहजेब से राइफल, पंप एक्शन और गोलियां बरामद हुई। मुकदमा दर्ज।
बच्चे हमारा मुस्तकबिल हैं, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ अवलीन तरजीह है। ऐसा मुआशरा चाहते हैं जहाँ पर हर बच्चा महफूज और बाइख्तियार हो। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का CVU पर तकरीब से खिताब, कहा हम सब ने मिलकर बच्चों के लिए महफूज माशरती रवैये को फ़रोग़ देना है। तालीम से बच्चे अपना मुस्तकबिल रोशन बना सकते हैं। बच्चों की ज़हनी नशोनुमा के साथ तरबियत बहुत ज़रूरी है। बच्चों से मजदूरी और दीगर काम कराना गैर कानूनी है। वालिदैन से अपील है बच्चों को स्कूल भेजें। ट्राई सीरीज में आज पाकिस्तान और श्रीलंका की टीम्स रावलपिंडी में मद्दे मुकाबला आएंगी। ग्रीन शर्ट्स की लगातार दूसरी जीत पर नजरें। आइलैंडर्स भी कमबैक करने के लिए तैयार। मैच के लिए कौमी टीम ने पिंडी स्टेडियम में प्रैक्टिस की। पाकिस्तान राइजिंग स्टार्स एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया। शाहीनों ने सेमीफाइनल में सनसनीखेज मुकाबले के बाद श्रीलंका को 5 रन से हरा दिया। सुफियान मुकीम और साद मसूद की लाजवाब बॉलिंग, दोनों ने 3-3 विकेटें हासिल की। 154 रन के हदफ के ताकुब में आइलैंडर्स 148 रन बना सके। फाइनल कल पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान खेला जाएगा। जनूबी अफ्रीका में G20 इजलास आज शुरू होगा। तुर्की और फ्रांस के सदूर, बरतानवी वजीर आजम और यूरोपीय यूनियन की सरबराह समेत दीगर रहनुमा जोहान्सबर्ग पहुंच गए। भारत वजीर आजम भी इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास जनूबी अफ्रीका में होने की वजह से अमरीका G20 इजलास में शिरकत नहीं कर रहा। जंगबंदी के बावजूद गाजा में अस्पताल, स्कूल और पनाहगाहें मुसलसल इसराइली हमलों की जद में। इसराइली जारहियत के नतीजे में रफा में मजीद 5 फलस्तीनी शहीद। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक जंगबंदी से अब तक गाजा में 67 बच्चे शहीद हो चुके हैं। यूनिसेफ के मुताबिक गाजा में यौमिया 7 बच्चे शहीद हो रहे हैं। अमरीकी दावे के मुताबिक जौहरी तंसीबात तबाह हो गए, तो तलाशी किस बात की? अमरीकी मुतालबात से जाहिर है ईरान का जौहरी प्रोग्राम तकनीकी नहीं सियासी मसला है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के तर्जुमान इब्राहिम अजीजी का कहना है यूरेनियम की अफजोदगी रोकना अमरीका का पहला मुतालबा है। ईरान के लिए मुस्तकबिल की जरूरियात पूरी करना एटमी सनद के बगैर मुमकिन नहीं। जिस दिन खालिस्तान बन गया, राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनाएंगे। भारत के 25 करोड़ मुसलमान तैयार हैं। ये सिखों का मुसलमानों से वादा है। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा गुरपुतवंत सिंह पुन्नू कहते हैं नरेंद्र मोदी की फैलाई गई मजहबी इंतहा पसंदी का खात्मा करेंगे। भारतीय शहर बंगलुरु में 7 करोड़ रुपए की डकैती। डाकू फिल्मी अंदाज में बैंक की कैश वैन से रकम लूट कर फरार। मुल्जिमान मरकजी बैंक के अफसरान के भेस में SUV पर आए और कैश वैन रोककर गार्ड्स और कैशियर को अपनी गाड़ी में सवार होने को कहा। डाकू खुद कैश वैन में सवार हो गए। कुछ दूर जाकर ड्राइवर और गार्ड्स को उतार दिया और रकम लूटकर रफू चक्कर हो गए। पुलिस का वारदात में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी तहवील में लेने का दावा। गाड़ी की नंबर प्लेट जाली निकली। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टिकर भी लगा हुआ था। पर्थ टेस्ट में इंग्लैंड ने जीत के लिए ऑस्ट्रेलिया को 205 रन का हदफ दे दिया। दूसरी इनिंग्स में इंग्लिश टीम 164 रन बनाकर आउट हो गई। स्कॉट बोलेन ने 4, मिचेल स्टार्क ने 3 खिलाड़ियों को आउट किया। गस एटकिंसन ने 37 रन की अहम इनिंग्स खेली। ओली पॉप ने 33 रन बनाए। ऑस्ट्रेलियाई टीम पहली इनिंग्स में 132 रन बनाकर आउट हुई थी। और पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जमान खान की T10 लीग में शानदार हैट्रिक। जमान ने अजमान टाइटंस की नुमाइंदगी करते हुए नॉर्दर्न वॉरियर के खिलाफ हैट्रिक करके अपनी टीम की जीत में अहम किरदार अदा किया। जमान ने 2 ओवर्स में 19 रन देकर 4 खिलाड़ियों को आउट किया।